अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर फैसल और आप देख रहे हैं MGTV। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि रियाज एयरपोर्ट से इंटरनेशनल परवाज़ें खोल दी गई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस खबर में कोई सच्चाई है या सिर्फ अफवाह है? तो इस खबर की तफसील रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने खुद नशर कर दी है। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं इस खबर में कितनी हकीकत है और इस खबर की तफसील से भी आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी नाज़रीन, आपने भी यह खबर शायद सुनी हो कि रियाज एयरपोर्ट से इंटरनेशनल परवाज़ों का सिलसिला जारी हो चुका है, क्योंकि यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और आखिरकार रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ तक पहुँच गई। तो रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस खबर की तरदीद कर दी है और कहा कि हम वाज़े कर दें कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स सिर्फ दो मकासद के लिए चलाई जा रही हैं। पहला मकसद बैरून मुल्क फंसे सऊदियों को वापस सऊदिया लाने के लिए और दूसरा मकसद सऊदिया में फंसे गैर मुल्कियों को उनके ममालिक वापस पहुंचाने के लिए, वो भी सिर्फ वो स्पेशल परवाज़ें जिनका बंदोबस्त हर मुल्क की हुकूमत ने किया हुआ है। रियाज अथॉरिटीज़ का कहना था कि बाकी रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फ़िलहाल बहाल नहीं की गई और जो ही होंगी आपको बावसूख ज़राए से बता दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर आप कोई भी खबर सुनते हैं तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कहीं ये खबर झूठी तो नहीं। तो आपको इस चीज़ का पता कैसे चलेगा? हम आपको ये वाज़े कर दें कि अगर कोई चैनल, चाहे वो यूट्यूब पर हो या किसी और मीडिया ज़राए पर, तो अगर खबर के साथ कोई हवाला नहीं दिया जाता या नहीं दिखाया जाता तो आप खबर को कंफर्म ना समझें और आगे ना फैलाएं। हाँ, अगर उस खबर का कोई हवाला आपको दिया जाता है या कोई ऑफिशियल रेफरेंस दिखाया जाता है, तब आप उस खबर को असरअंदाज समझें और आगे आप बता सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद सऊदिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। अपने होस्ट फैसल को इजाज़त दें। मिलते हैं मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।